हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जनवरी मंथ के 5 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये आपका लव रीडिंग होने वाला है। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है यही हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें। अपने पर्सन को लेकर इस टाइम पर एकदम से नेगेटिव थॉट्स मत रखना। ओके, अपने दिल में अगर पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ मत सोचो, बट नेगेटिव थॉट्स मत रखना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है वाओ द एम्परर। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं द स्ट्रेंथ। सो 2 मेजर अरकाना यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या ही बताना है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। फाइन। मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके जो पर्सन है वो ना लव रिलेशनशिप को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैक्सिमम टाइम मुझे दिख रही है आपको ही फॉलो करना पड़ता है उस इंसान को। एंड इससे ही कहीं ना कहीं आप लव रिलेशनशिप को ना बैलेंस में रखे हुए हो। आपकी ही वजह से चीज़ें अभी तक नॉर्मल चल रही हैं। ओके, मुझे दिख रही हैं कि ये जो इंसान है, आपके जो पर्सन है, वो थोड़ा सा आपको किसी साइड से कम समझते हैं। हो सकता है आप उनसे एज में छोटे हो, इसके वजह से आपको कम मैच्योर समझते हैं, कम सिंसियर समझते हैं, या फिर आपके अंदर जो IQ है, सिक्स सेंस है, वो थोड़ा सा कम है। ये इंसान किसी ना किसी साइड से थोड़ा सा खुद को ना ज़्यादा दिखाते हैं, मुझे दिख रही हैं। तो देखो, यही चीज़ आपको इस टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा खटकने वाला है। आप इस चीज़ को इस टाइम पर थोड़ा सा रियलाइज़ करने वाले हो कि ये इंसान आपको किसी साइड से कम समझते हैं उनसे। एंड इसी वजह से आप ना इस टाइम पर खुद के एनर्जी में रहने वाले हो, खुद के पावर में आने वाले हो। आप जैसा इंसान हो अंदर से आप उसको शो करने वाले हो। मुझे दिख रही है कि एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा सिंसियर एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए, अपने पर्सन को खुश देखने के लिए आप हमेशा ना उनके सामने झुके हुए रहते हो। एंड इसी चीज़ को ये इंसान गलत समझ लेते हैं, मुझे दिख रही हैं। मतलब कि अभी भी समझ रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप उनके कुछ बातों को आने वाले टाइम में ना मानो, या फिर आप दोनों के बीच में इसकी वजह से कुछ छोटा मोटा झगड़ा झमेला क्रिएट हो जाए, कुछ दूरियां क्रिएट हो जाए। एंड ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये मेंटल स्ट्रेस को दर्शाता है। तो इस टाइम पर थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेसफुल आप महसूस करो। एंड यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स है। देखो 5 से लेकर 7 तारीख के अंदर तो मुझे यही दिख रही है कि ऐसा सिचुएशन बना रहेगा। एंड 7 तारीख के बाद से सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों ही घर पे बैठकर एक दूसरे के बारे में सोचने वाले हो कि वो इंसान जैसा भी है, आप दोनों का रिलेशनशिप जैसा भी है, एक दूसरे के इमोशनल नीड्स को आप दोनों समझते हो, एक दूसरे के भावनाओं को बिना व्यक्त किए आप दोनों समझ लेते हो। तो यही एक रिलेशनशिप के लिए काफ़ी है। एंड वो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आप भी प्यार करते हो। तो ये चीज़ आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ना सोचने वाले हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में, लवली वे में। द हाई प्रेस्टेस। आप दोनों के बीच में इगोइस्टिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, मुझे दिख रही है। मतलब आप दोनों कितना भी एक दूसरे के बारे में सोच क्यों ना लो, आप दोनों ना एक दूसरे की तरफ आकर माफ़ी नहीं मांग पाओगे। खास तौर पे आपके अंदर मुझे ईगो प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रही है। आपको इस टाइम पर लग सकता है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास, आप क्यों जाओगे हर बार, ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स भी रहेगा। या फिर अगर आप मैसेज करने जाओगे भी तो उसे ना मिटाते हुए दिख रहे हो। एंड वो पर्सन भी वैसा ही कुछ करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ही एक अट्रैक्शन महसूस करोगे, बट आप दोनों एक दूसरे के करीब आ नहीं पाओगे ईगो की वजह से। एंड ये सिचुएशन बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला है, मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आप दोनों का जो मन है वो मून चेंज करने वाले हैं। मतलब कि मुझे दिख रही हैं कि मून की वजह से आप दोनों का मन थोड़ा सा फ्लक्चुएट इस टाइम पर करने वाला है, दोनों का ही। क्योंकि ये जो इगोइस्टिक माइंड है ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड आप दोनों एक दूसरे के पास चले जाओगे, बहुत ज़्यादा हेवी वे में बात करते हुए दिख रहे हो। मन थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। एंड एक रीयूनियन की चांस यहाँ पर मुझे दिख रही है, दिल से दिल कनेक्ट होने की चांस यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुका है मून की वजह से, माइंड फ्लक्चुएशन की वजह से ही ये रीयूनियन यहाँ पर होती हुई दिख रही है। जो भी दूरियां ब्लॉकेजिंग वाला सिचुएशन था ये घटता हुआ दिख रहा है। ईगो प्रॉब्लम जो है वो मझधार से हटती हुई दिख रही है।
एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स। फाइन, आप देख सकते हो ऑब्सेस्ड लव, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे। देखो आप दोनों का नाराज़गी ख़त्म होते ही आप दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आने वाले हो इस टाइम पर, मुझे दिख रही है। मतलब कि ये चीज़ 13 तारीख के आसपास होने वाला है। हो सकता है आप दोनों रात में भी मीट करो, एक दूसरे को खिलाओ, एक दूसरे को लेकर किसी डेट पे जाओ, या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में एक नाइट स्टे करो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रहे हैं, बट आप दोनों फिजिकली मीट करते हुए दिख रहे हो, क्लोज आते हुए दिख रहे हो, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे दिख रही है। ओके सो एंड यहाँ पर है द फूल। फाइनली आप दोनों कहीं ना कहीं सब कुछ भूलकर एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो न्यू स्टार्ट होगा ये फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप दोनों किसी भी नाराज़गी को ना बहुत टाइम तक लेकर नहीं चलते हो। मतलब कि जो हुआ है उसको आप इस टाइम पर ही दफना कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। पिछले टाइम में जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ है वो आने वाले टाइम में ना हो, इसका ख्याल भी आप दोनों रखने वाले हो। आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्यार है, बहुत ज़्यादा मैच्योर प्यार दिख रही है मुझे। एंड एडवेंचरस लव है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एडवेंचरस लव लिखा हुआ है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस लगा रहता है, बट इसके बावजूद भी अट्रैक्शन है, प्यार है, रोमांस है, लव है। ओके सो यहाँ पर बॉटम द डेक में है 3 ऑफ वांड्स। आप दोनों कहीं पर घूमने जाने का इस टाइम पर प्लान बना सकते हो। मतलब कि फरवरी या फिर मार्च के टाइम पर आप दोनों कहीं पर घूमने जा सकते हो, समुंदर के किनारे, बीच पर। आप दोनों एक दूसरे के लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालते हुए दिख रहे हो। सो यस, एक प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है घूमने जाने का। एंड देख लेते हैं कि एंजल्स आपको या फिर डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके प्लीज़ पॉजिटिव रहें। डिवाइन की तरफ से 5 से 15 तारीख के लिए आपके लव लाइफ की साइड से मैसेज है द चैरियट। फाइन, देखो रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है आपके लव रिलेशनशिप का। ये तो आपको खुद को भी पता चल गया होगा, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में उतर चढ़ाव है। यहाँ पर हर एक कार्ड्स चिक चिक कर यही बता रहा है। तो आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना है। ओके मतलब कि आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी भी समय पर ब्रेक करवा सकते हैं। किसी भी टाइम पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ लोगों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं, बट दिख रही हैं। तो आपको जस्ट अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने 5 इंद्रियस को आपको इस टाइम पर कंट्रोल करके चलना है। जो देख रहे हो वो सही देख रहे हो कि नहीं, या फिर जो सुन रहे हो किसी की तरफ से वो सही सुन रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें ना आपको परख कर देख लेना चाहिए कि कोई आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है आपके पर्सन के बारे में, या फिर आपके लव लाइफ के या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो यही आपके लिए लव लाइफ का रीडिंग है। सो थैंक यू एक्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड तक रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाय।